देखिए भाई, सीटेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और उस पर मैं डेली एक एक वीडियो ला रहा हूँ। डेली क्या, मैं दिन भर में 2-3 वीडियो ही डालूंगा, और भी डाल सकता हूँ आप लोग के लिए जैसे आपके डाउट आएंगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको फोकस करा देना है कि सीटेट पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा नंबर लेकर आना है सीटेट, और बहुत ही अच्छे मौके हैं हमारे पास सीटेट के लिए, तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है। ये चीज़ें दिमाग में रख के लेके चलना है हमको। तो आपको ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। बहुत बच्चों का ये डाउट आया है, फिर एक मैं क्योंकि डाउट क्लास चला रहा हूँ थोड़ा सा सीटेट का, जब तक फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक के लिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे फॉर्म भर लोगे तो उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा 31 के बाद, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये चीज़ें मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था। सिलेबस क्या है, वो चीज़ें मैंने पूरा का पूरा जितनी सीटेट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ सीटेट 2022 पर, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ पर आप आकर जुड़ जाइए और देख लीजिए सारे के सारे क्लासेस, जिससे आपको जो मन में डाउट है सब पूरे हो जाएंगे। या फिर जो डाउट आपका क्लियर ना हो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा, निश्चित रूप से लाऊंगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में से दोनों में किसी एक लैंग्वेज को भरना है, जिसमें अगर लैंग्वेज 1 में जो लैंग्वेज भर दिए वह लैंग्वेज 2 में नहीं लेना है। टोटल 20 लैंग्वेज हैं और 20 लैंग्वेज में से आपको जो भी चूज कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, बच्चों के मन में यह डाउट है कि सर संस्कृत लें या फिर इंग्लिश लें। एक तो हम लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लेते हैं सर, लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेने में फ़ायदा होगा कि इंग्लिश लेने में फ़ायदा होगा, तो मैं बता देता हूँ। पहली बात है आपकी मर्जी, आप जो चीज़ें चूज करो। आपको इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश लीजिए, संस्कृत अच्छा लगता है संस्कृत लीजिए। ये डाउट मतलब कि बिल्कुल भी मत रखिए कि मैं दूसरे के कहने से लूँ, क्योंकि दूसरे के कहने से आप अगर काम करने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी बच्चा। लेकिन हाँ, अनुभव है तो उसके अनुसार मैं आपको ज़रूर थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, 1 साल 2 साल जो भी अनुभव है मेरे पास, है ना, तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। जो लोगों से पूछा हूँ और जो हमारे भाई बहन हैं, मतलब बड़े भैया दीदी हैं, तो जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे मैंने बात भी किया, दोनों में क्या अंतर है, मतलब क्या चीज़ें लूँ या फिर क्या चीज़ें मैं बताऊँ बच्चों को जिससे कि बच्चे को फ़ायदा हो जाए, क्या बोलूँ हिंदी के साथ वो क्या लें। अगर आप हिंदी लिए हैं, अगर इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है आपका ना भी नॉर्मल भी है, आप चाहते हो इंग्लिश लेना तो इंग्लिश लीजिए बेशक, कोई नहीं टोकने वाला। लेकिन अगर आप हिंदी लिए हैं तो मैं तो यह कहूँगा संस्कृत ले लीजिएगा, संस्कृत लीजिएगा। और संस्कृत लेने से एक फ़ायदा होगा, सिर्फ जो इसमें ग्रामर पोर्शन है वो टोटल हिंदी से मेमोराइज करेंगे, पैसेज थोड़े से अलग हो जाएंगे, आप देख कर पैसेज कर लोगे थोड़े से, समझ रहे हो ना, लट लकार लिट लकार थोड़ा सा पढ़ कर जाएंगे। इसमें बहुत अच्छा नंबर उठाता है संस्कृत भी। और इंग्लिश में बच्चे थोड़े से अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को डर लगने लगता है इंग्लिश नहीं लेंगे, तो संस्कृत बेस्ट है आपके लिए। तो संस्कृत से एक फ़ायदा यह मिलेगा हमें कि हमें पढ़ना कम पड़ जाएगा, पढ़ना कम पड़ेगा, उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना इंग्लिश लेने पर पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। यह चीज़ें आपके दिमाग में मैं भर देता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल बेशक संस्कृत लीजिएगा, और बहुत अच्छे नंबर भी उठते हैं, समझ रहे हैं ना। बहुतों को अच्छा नहीं लगता संस्कृत, तो इंग्लिश ले देते हैं। हमें भी संस्कृत नहीं आती है, लेकिन हमारा भी जो साइट है वो संस्कृत ही है, संस्कृत ही लेंगे, है ना। यह चीज़ें हैं, समझ रहे हैं कि नहीं दिमाग से, यह चीज़ें आपके हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कि इंग्लिश नहीं आती है, हमें इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत, तो इंग्लिश भी मैं ले सकता था, लेकिन अब मुझे लगा कि संस्कृत लेने से हमें फ़ायदा है, मैं हिंदी के साथ उसको मैच करा सकता हूँ। हिंदी में जो चीज़ें हैं वो लगभग संस्कृत में थोड़ी बहुत ज़्यादा मैचिंग है, लगभग 70% चीज़ें मैचिंग हैं, 70 नहीं 50% मान के चलो, 50 से 60% मैचिंग है, तो मैं संस्कृत ही लेता हूँ। जिससे हमको 60% चीज़ें तो एक ही बराबर पढ़ना पड़ेगा, 60% पढ़ लिया तो दोनों का कंप्लीट हो गया, फिर 40% इसका 40% इसका पढ़ लो। ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह आपको संस्कृत लेने में फ़ायदा है। और नुकसान यह है बच्चा, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से ही हो पूरा का पूरा तो संस्कृत मत लेना, आप इंग्लिश ले लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चूज किए हैं तो लैंग्वेज 2 में दूसरा कोई विषय चूज करना है, दूसरा कोई लैंग्वेज, ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि दोनों में अगर समान लैंग्वेज हो गया तो गलती, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो निश्चित रूप से आएगा।